एक रिसर्च आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक बार कुछ साइंसदानों ने बंदरों के ऊपर एक रिसर्च की। तो बंदर के कुछ बच्चे लिए गए और उन बच्चों को ऐसी जगह पर, ऐसे घर में रखा गया जहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। फल, सब्जियाँ, जो कुछ भी बंदरों की खुराक थी वहाँ पे भरपूर वाफर मिकदार के अंदर खुराक को रख दिया गया। और वहाँ पर एक और इंतज़ाम किया गया, फीमेल रिबोट मंकीस बंदर बनाए गए। तो बंदरों के वो बच्चे छोटे थे, वो इधर उधर खाते पीते, और 10 बच्चे थे तो 10 ही वहाँ पर फीमेल रिबोट मंकीज बनाए गए। तो बंदर इधर उधर से खेलते और फिर आके उन्होंने अपनी अपनी एक माँ बना ली। और वो जो रिबोट फीमेल मंकीज थी उनके साथ बाकायदा दूध का भी निज़ाम रखा गया। तो वो बंदर इधर उधर से आते, कुछ खा पी के, तो उन रिबोट फीमेल मंकीज का दूध भी पीते। और वो रिबोट इस तरह के थे जो चलते थे और बंदरों को थोड़ा सा वो हिलाते जुलाते भी थे, यानी उन बच्चों को। यानी पूरी तरह कोशिश की गई कि उन बच्चों को रिबोट फीमेल मंकी मां के तौर पे उन्होंने दी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बंदरों के बच्चे बड़े होने लगे। 1 साल के बाद ये बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए। तो 1 साल के बाद इन बच्चों का मुआयना किया गया, टेस्ट किया गया, चेकअप किया गया। ये सारे बच्चे जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फिट थे, फिजिकली बिल्कुल ठीक थे, इनके मसल्स ठीक थे, इनके हड्डियां भी ठीक थीं, इनका कद भी प्रॉपर बढ़ा। लेकिन जब उनका दिमागी टेस्ट किया गया तो सारे के सारे वो बच्चे, वो बंदर पागल निकले। क्यों? क्योंकि जो मां का प्यार होता है, जो मां का एक एहसास होता है, जो मां की मोहब्बत होती है, वो इनको नहीं मिली थी। पूरी कोशिश की गई, इनको फीमेल मंकीज यानी रिबोट की सूरत दिए गए, लेकिन उन मशीनों ने, उन रिबोट्स ने वो एहसास उनको नहीं दिया। वो फीलिंग्स जो एक जिंदा बंदर के अंदर होती है, वो फीलिंग उन तक नहीं पहुंची। वो वाइब्रेशन, वो ऑरा, वो इनर कनेक्शन जो होता है मां का, वो उन तक नहीं पहुंचा। तो जिस्मानी तौर पर तो वो सारे बच्चे ठीक रहे, कद भी प्रॉपर बढ़ा, मसल्स भी बने, हड्डियां भी मजबूत हुई, लेकिन सारे के सारे दिमागी तौर पर पागल निकले। ये कहानी, ये रिसर्च, ये एक्सपेरिमेंट आपसे क्यों शेयर किया गया? आज का जो इंसान है, उसका जो सारे का सारा सोशल सेटअप है, उसका एजुकेशन का सिस्टम, वो सारा पेट के गिर्द घूमता है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। टोटल इंसानी ज़िंदगी मैटीरियलिस्टिक है। पेट से आगे, पेट से ऊपर कोई सोच उसके पास नहीं है। WHO की एक रिपोर्ट है कि इस ज़मीन पर, इस दुनिया में
हर तीसरा इंसान किसी न किसी दिमागी मर्ज का शिकार है। हर तीसरा इंसान। जब मैं तीसरा कहूं तो उसमें आप भी हो सकते हैं। तो ये क्या बात है? ये WHO की रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने भी इंसानों को उन्हीं बंदरों की तरह पाला है? ऐसा ही है। एक और रिसर्च आपसे शेयर करना चाहूंगा। यह रिसर्च है जू के जानवरों के ऊपर। जू के जानवरों के अंदर ऐसा बिहेवियर बन जाता है, ऐसी आदत बन जाती हैं और ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जो जंगल के जानवरों में बिल्कुल नहीं होती। ऐसे दिमागी इमराज पैदा हो जाते हैं जो जंगल के जानवरों में बिल्कुल नहीं होते। मैं फिर कहता हूं, यह रिसर्च है जू के जानवरों के ऊपर। मैं कोई आपसे ऐसी बात नहीं शेयर कर रहा जो बेसलेस हो। जू के जानवरों के ऊपर एक रिसर्च है कि जू के जानवर होमोसेक्सुअलिटी का शिकार हो जाते हैं। अब जंगल में ऐसी कोई आदत नहीं है। जू के जानवर चिल्लाते हैं, खामखा शोर शराबा करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, ऐसी और कई जिस्मानी और ज़हनी दिमागी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं जू के जानवर, जो कि जंगल के जानवर इन बीमारियों का शिकार नहीं होते। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो इंसानी मुआशरा है ये जू की तरह है? क्योंकि ऐसी बीमारियां, ऐसी आदत, ऐसा बिहेवियर किसी वजह से ही पैदा होता है। हम देखते हैं कि इंसान की सोच सिर्फ पेट तक महदूद है। कैसे इस जिस्मानी जिंदगी को आरामदेह बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए, बड़े घर बनाए जाएं, एक भाग दौड़ है। इसी भाग दौड़ के अंदर इंसान अपनी ज़िंदगी का सुख चैन बर्बाद कर देता है।